हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा आप सभी के सामने शिक्षक जगत से समाचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहला समाचार है बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 3 का रिजल्ट जारी। यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 10+2 में शिक्षकों के 24,811 पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट में बैकलॉग रिक्तियों को भी शामिल किया गया, मतलब ऐसी रिक्तियां जो टीआरई 2 में आई थी लेकिन वो भरी नहीं गई थी, खाली थी, तो उन रिक्तियों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, तो उन्हें बैकलॉग रिक्तियों के नाम से जाना जाता है। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार को बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विषयवार चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची जारी कर दी गई है। कक्षा 11 और 12वीं की शिक्षा विभाग में हिंदी विषय के 1130 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। वहीं उर्दू में 586 उम्मीदवारों को और अंग्रेजी में 972, संस्कृत में 363, बांग्ला में 7 उम्मीदवार, मैथिली में 19, गणित में 779 उम्मीदवार, फिजिक्स में 441 उम्मीदवार, केमिस्ट्री में 273 उम्मीदवार और बॉटनी में 566 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। हमारे आपके बीच बहुत ही प्रिय नेता या भारत के 2 बार के रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कल निधन हो गया। तो उनके निधन के उपलक्ष्य के दुखद घड़ी में विभिन्न भारत के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्तियों ने जो जो चीजें कही हैं, आइए देखते हैं। दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक प्रकट किया। राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान साहसता से काम किया। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करता है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। अगले राजनेता हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन्होंने शोक जताते हुए कहा कि मनमोहन सिंह एक कुशल राजनेता और अर्थशास्त्री थे। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। अगला समाचार है किस विषय में 10+2 यानी कि कक्षा 11-12 यानी कि पीजीटी के शिक्षकों कितने पद खाली थे, कितने पद भरे गए, उनको आइए डिटेल में जान लेते हैं। जूलॉजी के 625 उम्मीदवार, इतिहास में 1764 उम्मीदवार, राजनीति विज्ञान में 991 उम्मीदवार, भूगोल में 407 उम्मीदवार, इकोनॉमिक्स में 339 उम्मीदवार और कंप्यूटर साइंस में 906 उम्मीदवार सफल घोषित हुए। संगीत में 918, एंटरप्रेन्योरशिप में 150 उम्मीदवार, गणित में 1220, रसायन शास्त्र में 3742 उम्मीदवार, मैथिली भाषा में 188, प्रकृति में 153, पाली में 87 उम्मीदवार और इतिहास में 1752, अर्थशास्त्र में 339, मनोविज्ञान में 1430, राजनीति शास्त्र में 1281, व्यवसाय में 443, मगही में 106, भोजपुरी में 186 उम्मीदवार, दर्शन शास्त्र में 121, गृह विज्ञान में 593, संस्कृत में 919, भूगोल में 407, वनस्पति शास्त्र में 1485, जंतु विज्ञान में 777, भौतिकी में 1961, हिंदी में 1358, फारसी में 311, बांग्ला में 24, उर्दू में 1214, लेखा में 212, अंग्रेजी में 1851, समाजशास्त्र में 462, अरबी में 190, कंप्यूटर में 931 पद शामिल थे। अनारक्षित श्रेणी वर्गवार ये दिया हुआ है, तो टोटल जनरल की 7,049 सीटें, अनारक्षित महिला की 2,354 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 1,348 सीटें, ईडब्ल्यूएस महिला की 297, एससी की 6,483 सीटें, एससी महिला की 981। इस प्रकार आप विषयवार वर्गवार शिक्षकों की संख्या देख सकते हैं। नवनिर्वाचित एमएलसी वंशीधर का शपथ ग्रहण आज है। वो जाकर आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और विधान परिषद में शिक्षक की तरफ से पद को ग्रहण करेंगे। अगला समाचार है बहुत ही हिम्मत वाला कि 2 बच्चों ने ऊंचा किया बिहार का नाम, राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान। गोल्डी ने दिव्यांगता को हिम्मत बनाकर गोल्ड मेडल में बदला। और मैं आज के सभी युवा पीढ़ी के बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास जो कुछ है आप उसी में खुश रहिए और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। जैसे इस बच्ची गोल्डी ने दिव्यांगता को अपने आड़े नहीं आने दिया, किसी भी प्रकार का बहाना नहीं किया और समाज में अपने माता पिता और अपने देश और अपने बिहार का नाम रोशन किया और गोल्ड मेडल लेकर आई।
अगला समाचार है सैनिक स्कूल में 13 तक आवेदन है। इसके पहले इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 92 वर्ष की उम्र में एम्स में अंतिम सांसें ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह उन राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा, प्रशासन और दुनिया में समान सहजता के रूप में काम किया। विभिन्न लोगों ने इनके ऊपर जो टिप्पणियां की हैं इसको हमने पहले ही बता दिया था। उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें 50% सीटें खाली गई हैं। विषय के अनुरूप शिक्षकों नहीं मिल पाए हैं। नए साल में 3 लाख नौकरियां देंगे सीएम नीतीश कुमार। सीतामढ़ी शिवहर को 423 करोड़ रुपए की सौगात दी है इन्होंने। 9 लाख को सरकारी नौकरी और 24 लाख को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। रीगा चीनी मिल की शुरुआत भी इनके द्वारा की गई। आइए दोस्तों अगले समाचार की तरफ बढ़ते हैं। कई विषयों में नहीं मिले एससी एसटी उम्मीदवार। जैसे शिक्षा विभाग में प्रकृति में 1, पाली में 1, भोजपुरी में 3, पर्सियन में 7, बांग्ला में 7, अरेबिक में 18, मैथिली में 19, दर्शन शास्त्र में 56 और संस्कृत में 363, हिंदी में 1130, उर्दू में 586, अंग्रेजी में 972। साइंस वर्ग में आके देख लेते हैं। गणित में 789, भौतिक में 441, रसायन में 273। जन इस प्रकार से आप देखें पद भरे गए, बाकी विषयों के पद खाली चले गए हैं। हंगामे में बीपीएससी अभ्यर्थी गिरफ्तार, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग। अभी इसके मामले में मैंने आपको कल जानकारी दी थी। छात्र डटे हुए हैं। कल छात्रों के ऊपर और परसों बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ, फिर भी छात्र नहीं हटे। विपक्षी दल यहाँ तक कि पप्पू यादव और जनशक्ति पार्टी के जो भी नए कार्यकर्ता आए हैं उभर के, उनका नाम है प्रशांत किशोर। उन्होंने भी यहाँ तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी लोगों को ढाढ़स बंधाया और बोला है कि हम आपके साथ हैं। धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले, आज मार्च करेंगे प्रशांत किशोर। छात्रों को दिया भरोसा, अब नहीं होगा लाठी चार्ज। हम नहीं हमारी नहीं सुन रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि लाठी चार्ज व गिरफ्तारी से अभ्यर्थी नाराज दिखे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार और आयोग कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा। शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी कार्यालय के पास आंदोलन करने जा रहे थे। हमने न सिर्फ रोका गया बल्कि पीटा भी। कोचिंग संचालक रडार पर। बीपीएससी अभ्यर्थियों को भड़काने वाले कोचिंग संचालक पुलिस की रडार पर है। सचिवालय थाने में दर्ज केस के आधार पर उनकी पहचान की जा रही। कुछ मोबाइल नंबर भी पुलिस के हाथ लगे हैं। उन नंबरों का सत्यापन किया जा रहा है। ये तो हो गया समाचार। अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। गर्दनीबाग में गुरुवार को बीपीएससी की 17वीं संयुक्त परीक्षा दोबारा करवाने की मांग को लेकर विद्यार्थी अपने मांग पर अड़े हुए हैं। स्कूल के कमरे से लेकर के बच्चों की यूनिफॉर्म की हुई चेकिंग। शिक्षा विभाग ने स्कूल निरीक्षण के लिए जारी किया नया आदेश। पूर्व में निरीक्षण के दौरान स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं मिले थे बच्चे। राज्य के सरकारी स्कूल के निरीक्षण में जा रहे पदाधिकारियों के लिए नया दिशा निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया। इसमें विभाग ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना उल्लेखनीय उन्हें अपनी रिपोर्ट में करना है। इसी क्रम में बताया गया कि स्कूलों के कमरों की क्या स्थिति है, कितने बच्चे यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस में आए हैं, इनकी भी जांच उन्हें करनी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्कूल की स्थिति का जायजा लेने के दौरान भी यह पाया था कि काफी बच्चे स्कूल ड्रेस में नहीं आते हैं। इस पर गंभीरता से जांच करने का निर्देश निरीक्षक पदाधिकारी को दिया गया है। पदाधिकारी अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि कक्षा में कितने % बच्चे उपस्थित थे, कुल कितने नामांकित है और उनमें कितने स्कूल ड्रेस पहने हुए थे। साथ ही स्कूल में कितने वर्ग कक्ष हैं, उनमें कितने बिल्कुल सही स्थिति में है और कितनों की मरम्मत की आवश्यकता है। यह भी जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से पदाधिकारियों को देनी होगी। आइए दोस्तों अगले समाचार पर चलते। पास फेल के बजाय बच्चों की खामियों को जानने की कोशिश की जाए जिससे उनके सर्वांगीण विकास को देखा जा सके। तो मेरा मानना है कि इस हिसाब से देखा जाए। बाकी फेल पास ये सब कई चीजें हैं, वो अलग बातें हैं। आइए अगले समाचार पर चलते हैं। कई शिक्षकों की नियुक्ति पत्र में फोटो या नहीं, यानी कि जो सक्षमता पास शिक्षक है उनको एक बार इसके पहले मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था पत्र। अब दोबारा से इनको पत्र दिया गया। 28 दिसंबर को मिलेगा पदस्थापना पत्र। उन लोग को ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। बीआरसी से लेटर निकल रहा है। किसी भी विद्यालय के एक व्यक्ति को अपने बीआरसी कार्यालय में जाना है। स्कूल के आदेश पुस्तिका में लिखकर वही अपने विद्यालय के समस्त लोगों का पत्र लेकर आएंगे और उस माध्यम से जो जहां है वहीं पे ज्वाइन करेंगे। ये सरकार का नियम है। उस आधार पे जिनका जिनका निकल रहा है ज्वाइन करने के लिए पदस्थापना लेटर, उनमें किसी का फोटो नहीं है तो किसी का कुछ मिसिंग है। इसी से संबंधित ये खबर आप लोगों के सामने है। अगला समाचार। 11 लाख बच्चे फेल या ड्रॉप आउट, हो रही तलाश। 8 जिले येलो श्रेणी में, यही पिछले साल की अपेक्षा कम बच्चे पास। 64,000 से अधिक बच्चे मुजफ्फरपुर में नहीं है पास की श्रेणी में। सूबे में एक साल में 10 से 15% बच्चे हो गए पास की श्रेणी से बाहर। पिछले वर्ष 2 करोड़ से अधिक बच्चे थे सरकारी व निजी स्कूलों में।
इनमें पास करने वाले बच्चों की संख्या दर्ज की गई 1,84,00,000। एक एक बच्चे के नाम के साथ खंगाले जा रहे हैं रिकॉर्ड। अगला है मैट्रिक इंटर के 1,50,000 लाभुकों का पंजीयन नहीं हुआ है। निर्देशक ने सभी जिलों से मांगा जवाब, पात्रता के बाद भी नहीं मिल रहा है उनको लाभ। इस प्रकार आज के समाचार यहाँ पर समाप्त होते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बताया गया समाचार आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को, या ये आप ही का चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करिए, इस परिवार को थोड़ा और बढ़ाइए, आपके साथ की हमें जरूरत है दोस्तों। और जो भी सुझाव हो नीचे आप कमेंट में बताइए, उसमें हम संशोधन करके उसको सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, जय बिहार।